दोस्तों, आज हम आपको नया टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं टेंजेंट एंड नॉर्मल। टेंजेंट एंड नॉर्मल देखिए, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का। देखिए, सबसे पहले हम आपको बताएंगे टेंजेंट। टेंजेंट का मतलब होता है स्पर्शी। सपोज कर लेते हैं कोई कर्व दिया है आपका y इक्वल टू एफ एक्स। ये कर्व दिया हुआ है y इक्वल टू एफ एक्स दिया हुआ है। मान लेते इस कर्व का इसको ड्रा किया हमने, ये फिगर आया। कर्व पे कोई पॉइंट पड़ रहा है P, जिसके कोऑर्डिनेट आपके दिए हैं x1 y1। सपोज कर लेते हैं x1 y1, इसको भी सेटिस्फाई करेंगे तो इस पॉइंट पे आपको टच करती हुई लाइन खींचेंगे तो ये हमारी क्या कहलाएगी, टेंजेंट। देखिए, टेंजेंट और ये एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल बनाती है उसे हम क्या कहेंगे, इंक्लाइनेशन कहेंगे। थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं। जब कोई कर्व दिया हो और आपको क्या निकालना हो, आपको इस कर्व की ये लाइन है, इस लाइन की स्लोप भी होगी ना, प्रवणता होगी। इस लाइन की स्लोप जब कभी कर्व दिया हुआ करे तो इसको डिफ्रेंशिएट कर देंगे डी बाई पॉइंट डी एक्स। डी बाई पॉइंट एक्स कितना आ गया, एफ डैश एक्स आ गया। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट, स्लोप ऑफ टेंजेंट जिस पॉइंट पे निकालनी है वो x1 y1 पॉइंट कर्व पे पड़ा हुआ है। इस कर्व पे टेंजेंट की स्लोप निकालेंगे तो x1 y1 होगा और ये पॉइंट इसमें रख दिए जाएंगे तो टेंजेंट की ये स्लोप निकल आएगी। इसको हम m से रिप्रेजेंट करते हैं कि टेंजेंट की स्लोप हो गई आपकी। उसके बाद देखते हैं टेंजेंट की स्लोप जब निकल आती है, स्लोप किसी भी लाइन की पता चल जाए, उसके बाद इक्वेशन हमें निकालनी है। तो इक्वेशन कैसे निकालोगे, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, टेंजेंट की इक्वेशन जो होगी y माइनस वाई वन और m इंटू एक्स माइनस x1। ये टेंजेंट की इक्वेशन निकल आएगी आपकी। कुछ नोट्स हैं, नोट हैं इसमें देखिएगा। इफ टेंजेंट इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस, पैरेलल टू एक्स एक्सिस, अगर कोई भी लाइन की टेंजेंट कैसी है, एक्स एक्सिस के पैरेलल है तो डी बाई अपॉन डी एक्स क्या होगा, 0 होगा। उसके बाद देखिए दूसरी चीज ये है, अगर कोई टेंजेंट पैरेलल टू वाई एक्सिस है, दूसरा पॉइंट, इफ टेंजेंट इज पैरेलल टू वाई एक्सिस, पैरेलल टू वाई एक्सिस, देन क्या होगा, डी एक्स अपॉन डी वाई 0 होगा। टेंजेंट के बाद आते हैं नॉर्मल। अगर आपको निकालना हो कि नॉर्मल की स्लोप के नॉर्मल की इक्वेशन निकालनी हो, देखिए सबसे पहले देखिए नॉर्मल होता क्या है। सबसे पहले देखिएगा एक लाइन जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट जो पी दिया है करके इससे पर जाती हुई लाइन और परपेंडिकुलर किसके, और टेंजेंट की, तो ये हमारी जो होगी वो नॉर्मल कहलाती है। तो इस नॉर्मल की स्लोप निकालनी है तो आपको मालूम है इस लाइन की स्लोप अगर m है तो इसकी कितनी हो जाएगी, -m। तो स्लोप ऑफ नॉर्मल, नॉर्मल की स्लोप कितनी होगी, -1 अपॉन डी वाई अपॉन डी एक्स एट द पॉइंट x1 y1। इसको हमने रिप्रेजेंट किया कैपिटल एम से। देयरफॉर इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, नॉर्मल की इक्वेशन लिखनी है तो y माइनस वाई वन, ये हो जाए। किसी भी लाइन की इक्वेशन लिखनी हो तो ये फार्मूला होता है, y इक्वल टू mx प्लस c होता है एक फार्मूला लाइन की इक्वेशन लिखने के लिए। उसके बाद आते हैं, ये टॉपिक कंप्लीट हो गया। जो टॉपिक जो है नॉर्मल और टेंजेंट से संबंधित हो गया। अब इसके कुछ प्रॉब्लम्स देखेंगे, प्रॉब्लम्स कैसे निकालेंगे। अभी कुछ टॉपिक और बचे हुए हैं वो हम आपको बताएंगे। पहले कुछ प्रॉब्लम्स देखते हैं, उसके बाद जो है आपको बताते हैं। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। देखिए क्वेश्चन ये दिया हुआ, फाइंड द स्लोप ऑफ द लाइन, स्लोप ऑफ द टेंजेंट टू द कर्व। क्वेश्चन ये है दिया, फाइंड स्लोप ऑफ टेंजेंट to the curve y is equal to 3x की पावर 4 माइनस 4x एट x is equal to 4। देखिए हमें क्या निकालना है, स्लोप टेंजेंट की चाहिए इस कर्व की x is equal to 4 पे। तो आपको मालूम है सिंपल क्या कर देंगे, इसको डिफ्रेंशिएट कर देंगे। तो डिफ्रेंशिएट कैसे करेंगे, 3x की पावर 4 माइनस 4x, डिफ्रेंशिएशन सभी को आता है।
4 3 या 12 एक्स क्यू माइनस 4, ये dy अपॉन डी एक्स आया। तो देयरफॉर स्लोप ऑफ टेंजेंट एट एक्स इक्वल टू 4, इसमें एक्स रख देंगे, एक्स इंटू एक्स के लिए रख देंगे 4 माइनस 4 12 इंटू 64 माइनस 4, इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, कितना आएगा इसका मल्टीप्लिकेशन आएगा 48 4 72 76 माइनस 4, कितना आएगा ये 764। ये स्लोप आएगा टेंजेंट की। देखिए अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, फाइंड स्लोप ऑफ टेंजेंट टू द कर्व y is equal to x minus 1 upon x minus 2 जब x not equal to 0 at the point x is equal to 10। तो सेम क्वेश्चन लगेगा आपका इसी तरीके से, इसको डिफरेंशिएट कर देते हैं, बाद में वैल्यू रख देंगे x की वैल्यू। डिफरेंशिएट कैसे करेंगे, इसमें देखिए डिवीजन रूल लगेगा आपका, x माइनस 2 लिखेंगे डी बाई डी एक्स ऑफ x माइनस 1, फिर माइनस x माइनस 1 लिखेंगे डी बाई डी एक्स ऑफ x माइनस 2 अपॉन x माइनस 2 का होल स्क्वायर। तो ये x माइनस 2 हो गया, इसका 1 हो जाएगा, माइनस x माइनस 1 हो गया आपका x माइनस 2 का होल स्क्वायर। सॉल्व कर लगते हैं, x माइनस 2 माइनस एक्स प्लस 1 अपॉन x माइनस 2 का होल स्क्वायर कट गया ये आपका। तो डी वाई अपॉन डी एक्स जो आ गया आपका माइनस 1 अपॉन, देयरफॉर डी वाई अपॉन डी एक्स कितना आ गया, डी वाई अपॉन डी एक्स जो आ गया माइनस 1 अपॉन x माइनस 2 का होल स्क्वायर। देयरफॉर स्लोप ऑफ टेंजेंट एट x इक्वल टू 10 इसमें रख देते हैं, तो माइनस 1 अपॉन 10 माइनस 2 का होल स्क्वायर कितना आ जाएगा ये माइनस 1/64। ये टेंजेंट की स्लोप आ गई आपकी माइनस 1/64। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये आपका दिया हुआ है कि फाइंड द स्लोप ऑफ द टेंजेंट एट द पॉइंट वेयर x कोऑर्डिनेट इज 3। सेम क्वेश्चन दिया हुआ ये आपका है, जहाँ पे हमें कर्व की स्लोप को टेंजेंट निकालनी है, जहाँ पे x का कोऑर्डिनेट कितना है 3, लेकिन y इक्वल टू दिया है एक्स क्यूब माइनस 3x प्लस 2, x का कोऑर्डिनेट जहाँ पे दिया है 2, इसकी स्लोप निकालनी है, निकल जाएगी आराम से, डिफरेंशिएट कर दीजिए, बाद में रख देंगे। उसके बाद अगला क्वेश्चन ये है आपका, अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है आपका, अगला क्वेश्चन दिया हुआ है फाइंड द स्लोप ऑफ टेंजेंट to the curve x equal to a cos cube theta, y equal to a sin cube theta, और at theta is equal to π/4। और ये आपको टेंजेंट की स्लोप निकालनी है। देखिए सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले जो डी वाई अपॉन डी एक्स निकालेंगे तभी स्लोप निकल पाएगी। और ये चूंकि पैरामीट्रिक इक्वेशन दे रखी हैं, ये थीटा में पैरामीट्रिक, तो यहाँ से क्या निकालेंगे, यहाँ से डी एक्स बाई डी थीटा निकालेंगे, डी एक्स बाई डी थीटा निकालेंगे कॉस क्यू टी, तो ए इसको टी मान लेंगे तो 3 कॉस स्क्वायर थीटा, और इसको फर्दर कर देंगे तो साइन थीटा आएगा आपका। यहाँ से निकालते हैं डी वाई अपॉन डी थीटा, तो डी वाई अपॉन डी थीटा कितना आएगा, डी वाई बाई डी थीटा इंटू साइन क्यूब टी, और इसको टी मान लेंगे तो ए 3 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस थीटा। अब आपको क्या करना है, डी वाई अपॉन डी एक्स निकालेंगे तभी स्लोप निकल पाएगी। तो डी वाई अपॉन डी एक्स कैसे निकालते हैं, डी वाई अपॉन डी थीटा इंटू डी थीटा अपॉन डी एक्स। तो डी वाई अपॉन डी थीटा कितना है आपका, डी वाई अपॉन डी थीटा है 3a साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस थीटा अपॉन डी थीटा बटा डी एक्स कितना है 3a कॉस स्क्वायर थीटा इंटू साइन थीटा। देखिए एक साइन कट गया, एक कॉस भी कट गया, 3a कट गया, तो डी वाई अपॉन डी एक्स कितना बचेगा आपका, डी वाई अपॉन डी एक्स बचेगा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, जो कि होता है टेन थीटा। यानी कि डी वाई अपॉन डी एक्स कितना आ गया आपका, टेन थीटा आ गया। तो डी वाई अपॉन डी एक्स कितना आ गया आपका, टेन थीटा आ गया आपका।
तो स्लोप चाहिए एट थीटा इक्वल टू π/4 पे, तो स्लोप निकाल सकते हैं। यहाँ पर π/4 रख दिया जाएगा। 10 π/4 मतलब 45 डिग्री। 45 की वैल्यू कितनी होती है 1, तो स्लोप कितनी आ गई इस यहाँ पर 1 आ गई। उसके बाद देखिए अगला टॉपिक देखते हैं। अगला क्वेश्चन, टॉपिक नहीं क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन ये दिया हुआ आपका है। अगला क्वेश्चन ये दिया हुआ है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द कर्व। फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द कर्व y square is equal to 4x, y square is equal to 4x at the point 1, 2। इस पॉइंट पे हमें टेंजेंट की इक्वेशन निकालनी है। तो टेंजेंट की इक्वेशन निकालने के लिए क्या करना है, सबसे पहले आपको स्लोप निकालनी पड़ेगा, उसके बाद डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। देखिए सबसे पहले देखिएगा y स्क्वायर इक्वल टू x दिया हुआ है, इसको डिफरेंशिएट कर देते हैं x के रेस्पेक्ट में। तो ये आएगा 2y इंटू dy/dx, ये 4 हो गया, x का 1 हो जाएगा। dy/dx कितना आएगा आपका 4/2y आएगा। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट एट द पॉइंट 1, 2, ये x की जगह 1 y की जगह 2 रख देंगे। तो स्लोप कितनी निकल आएगी आपकी, स्लोप टेंजेंट की निकल आएगी 1, 2, 4/2 इंटू वाई की जगह 2, कितना आ गया ये आपका 4/4, कट गया 1 आ गया, स्लोप आ गई 1। तो देयरफॉर इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टेंजेंट की इक्वेशन आपको मालूम है y माइनस y1 m इंटू एक्स माइनस x1 होता है। x1 y1 ये हो गया पॉइंट, y माइनस 2 m कितना है 1 एंड x माइनस 1। तो y माइनस 2 x माइनस 1 सॉल्व कर लेते हैं। x माइनस 1 y प्लस 2 इक्वल टू 0, x माइनस y प्लस 1 इक्वल टू 0। ये टेंजेंट की इक्वेशन निकल आई। उसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन ये दिया हुआ है आपका, फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द कर्व। अगला क्वेश्चन ये दिया हुआ है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द कर्व दिया हुआ आपका x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर एट द पॉइंट a/√2 एंड दूसरा पॉइंट भी दिया a/√2। हमें इसकी टेंजेंट की इक्वेशन निकालनी है। तो देखिए टेंजेंट की इक्वेशन निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको स्लोप निकालनी पड़ेगी। और स्लोप कैसे निकालते हैं, किसी भी कर्व की टेंजेंट की उसको डिफरेंशिएट कर दिया जाता है किसके रेस्पेक्ट में, x के रेस्पेक्ट में। तो d/dx ऑफ x स्क्वायर, d/dx ऑफ y स्क्वायर, d/dx ऑफ a स्क्वायर। देखिए x स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x होता है, y स्क्वायर का कितना होता है 2y इंटू dy/dx होता है, a स्क्वायर का 0 हो गया। तो ये 2y इंटू dy/dx हो गया माइनस 2x हो गया। तो dy/dx कितना आ गया आपका -x/y आ गया, -dx/y आ गया। अब देयरफॉर क्या करेंगे, डिफरेंशिएट निकालने के बाद स्लोप ऑफ टेंजेंट चाहिए हमको। स्लोप ऑफ टेंजेंट चाहिए तो dy/dx किस पॉइंट पे चाहिए, a/√2 पे टेंजेंट चाहिए आपको है। तो x की जगह भी रख देंगे a/√2, y की जगह भी a/√2। तो माइनस a/√2 ये कैंसिल हो गया, तो कितना आ गया -1 आ गया। देयरफॉर इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, देखिए टेंजेंट की इक्वेशन निकालने के लिए y माइनस y1 m इंटू एक्स माइनस x1। तो y माइनस a/√2 -1 x माइनस a/√2, ये आ गई इक्वेशन आ गया। इसको हम सॉल्व कर लेंगे। इसको सॉल्व कैसे करेंगे, सॉल्व करने का बहुत ही, देखिए y माइनस a/√2 इक्वल टू -x प्लस a/√2, इसको आप इधर ले आइएगा। तो y प्लस x कितना हो जाएगा a/√2 प्लस a/√2। तो x प्लस y कितना हो गया,
ये 2/√2 आ गया, एक कट गया, √2 पर लग गया, तो x प्लस वाई कितना आ गया, √2a आ गया। ये एक टेंजेंट की इक्वेशन आ गई आपके। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन दिया हुआ है। क्वेश्चन दिया हुआ ये है, फाइंड द पॉइंट ऑन द कर्व। क्वेश्चन ये दिया, फाइंड द पॉइंट ऑन द कर्व, फाइंड द पॉइंट ऑन द कर्व, ऑन द कर्व, कर्व दिया हुआ है y इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 7। फाइंड द पॉइंट ऑन द कर्व एट विच टेंजेंट इज पैरेलल टू x एक्सिस। टेंजेंट इज पैरेलल टू x एक्सिस। हमें क्या करना है, हमें एक पॉइंट निकालना कर्व के ऊपर है जहाँ पर टेंजेंट क्या हो, टेंजेंट जो है पैरेलल किसके हो, x एक्सिस के पैरेलल हो। तो आपको बताया भी है शुरुआत में कि अगर कोई भी लाइन टेंजेंट, कोई भी कर्व की टेंजेंट पैरेलल टू x एक्सिस है तो डी का क्या होगा, dy/x 0 होगा। तो सबसे पहले यहाँ पर dy/x निकालते हैं। तो dy/x कैसे निकालेंगे, 3x स्क्वायर माइनस 6x माइनस 9, 7 का 0 हो जाएगा। एंड dy/x क्या कर देंगे, यहाँ पर 0 कर देंगे। तो टेंजेंट पैरेलल टू x एक्सिस पे पॉइंट निकल आएंगे। 3 से डिवाइड कर देते हैं, इसके फैक्टर कर लेते हैं, x स्क्वायर माइनस 3x प्लस x माइनस 3, इसमें और इसमें x कॉमन ले लेते हैं। तो x कॉमन लेंगे तो x माइनस 3 बचेगा, प्लस 1 कॉमन लेंगे तो x माइनस 3 बचेगा, इक्वल टू 0 आ गया, x माइनस 3 आ गया और x प्लस 1 आ गया। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 3 आ गई, माइनस 1 आ गई। अब x के साथ में पॉइंट, चूंकि कोऑर्डिनेट निकालने हैं तो कोऑर्डिनेट का मतलब होता है x और y दोनों की वैल्यू निकालनी है हमको। तो देखिए जब x इक्वल टू 3 है तब y कितना आएगा, यहाँ पे रख देते हैं x की वैल्यू 3 का क्यूब माइनस 3 इंटू 3 का स्क्वायर माइनस 9 इंटू 3 प्लस 7, 27, ये भी 27 हो जाएगा और ये भी 27 होगा और ये प्लस का 7 आएगा, ये कट जाएगा, ये बचेगा माइनस का 20। तो एक पॉइंट तो तुम्हारा निकल आया 3 माइनस 20 निकल आया। अब क्या करेंगे, अब x की वैल्यू हटा के दूसरी में रखेंगे, x की का 1 माइनस 1 रखेंगे। जब x इक्वल टू माइनस 1 है तब कितना y आएगा आपका, y आएगा माइनस 1 का क्यूब माइनस 3 इंटू माइनस 1 का स्क्वायर 9 इंटू माइनस 1 प्लस 7, माइनस 1 का क्यूब माइनस 1, ये 1 ही हो जाएगा आपका, ये 9 प्लस 9 कितना हुआ, 9 प्लस 7, माइनस 1 माइनस 3 प्लस 9 प्लस 7, तो माइनस 4 प्लस 9 प्लस 7 कितना हो गया, 12 आ गया। पॉइंट, ये पॉइंट कितना हो जाएगा आपका, माइनस 1 का 12। तो 2 पॉइंट आएंगे आपके इस कर्व के ऊपर जहाँ पर टेंजेंट क्या होगी, पैरेलल टू x एक्सिस होगी। और इसके बाद जो है इसके आगे के टॉपिक, जो आगे के क्वेश्चन जो हैं थोड़े टफ जो क्वेश्चन है वो दूसरे पार्ट में बताएंगे, आपको दूसरे वीडियो में बताएंगे।